नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी डू इट। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल यानी कि बिहार सचिवालय सहायक के लिए 20 दिनों की रणनीति के साथ पहले दिन के लिए प्रैक्टिस सेट 1 को करेंगे, जिसमें आज करंट अफेयर के अंतर्गत नोबेल प्राइज़ 2022 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में, और हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में A to Z जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। ठीक है, यानी कि पुरस्कारों का राजा होता है। जिस तरह से हम लोग खाना खाने के बाद लास्ट में दूध पी लेते हैं और इससे पता चलता है कि एक संपूर्ण आहार हम लोग ने ले लिया है, उसी तरह से अगर किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है तो समझिए कि वह एक संपूर्ण पुरस्कार हो जाता है। दूसरा पॉइंट यह है, यह मानव जाति के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। बिल्कुल सही है, और यह वैश्विक लेवल पर ही दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अब एक बार अल्फ्रेड नोबेल के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन यानी कि स्टॉकहोम में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1896 में। नेक्स्ट में देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल जो कि मरने से पहले एक वसीयतनामा लिखा था, और आप लोग सभी जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही आविष्कार किया था किसका, डायनामाइट का। और कब किया था, 1867 में। ठीक है, यानी कि 34 साल की उम्र में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया था, और 63 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उन्हीं के पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब उसके लिए एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार जब दिया जाता है तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई है, वो 29 जून 1900 को की गई थी। ठीक है, 29 जून 1900 ईस्वी में। और ये 4 संस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, जो कि ये पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान दे के देखिएगा। सिस्टमैटिक वे में एक तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार की जो देने का श्रेय जाता है वो नोबेल फाउंडेशन को ही जाता है, और उसके अंदर 4 संस्था है जो कि पुरस्कार को प्रदान करती है। ये जो 4 संस्था है वो नोबेल पुरस्कार को प्रदान करने के लिए जो बनाया गया है, वो पहला है क्रोनलिस्का संस्थान जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, और दूसरा है स्वीडिश एकेडमी जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और तीसरा है नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ये शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार को दिया जाता है, और चौथा है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, यानी कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इन तीनों क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज होता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। यानी कि टोटल 4 संस्था है नोबेल फाउंडेशन के अंतर्गत, और टोटल 6 क्षेत्रों में यानी कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और जब नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को स्थापना हुई थी, और उसी के अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर पुरस्कार की शुरुआत भी हो गई, यानी कि 1901 से। ठीक है, 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी हो गई थी। अभी हम लोग ने देखा था कि नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और टोटल 4 संस्था होती है जो इन 6 क्षेत्र पुरस्कार को दिया जाता है। पहला शांति हो गया, दूसरा साहित्य, तीसरा भौतिकी, चौथा रसायन, पांचवा चिकित्सा और छठा अर्थशास्त्र। शांति जो कि ओस्लो यानी कि नॉर्वे में दिया जाता है, यह बाकी पुरस्कार स्वीडन के स्कॉटलैंड में मिलते हैं। जो शांति का जो पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, लेकिन और बाकी 5 जो पुरस्कार है वो स्वीडन के स्कॉटलैंड में मिलते हैं। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1968 से। बाकी इन 5 पुरस्कार का जो शुरुआत हुई थी 1901 से, लेकिन अर्थशास्त्र का जो शुरुआत है हुआ था वो 1968 से हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में देखेंगे, क्योंकि 6 क्षेत्र में तो दिया जाता है, लेकिन जो छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र है इसकी शुरुआत हुई थी 1968 से। बाकी इन 5 पुरस्कार का जो स्थापना हुआ था यानी कि दिया जाता था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1901 से। अब इसमें एक पॉइंट देखते हैं कि शांति का नोबेल कमेटी के चेयरमैन द्वारा दिया जाता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो नोबेल कमेटी के चेयरमैन द्वारा दिया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे।
और अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजा द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो कमेटी के चेयरमैन द्वारा दिया जाता है, लेकिन और अन्य पुरस्कार जो होता है नोबेल पुरस्कार वो स्वीडन के राजा के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है, यानी कि एक पुरस्कार को अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, अधिकतम 3 लोगों में शेयर किया जा सकता है। ठीक है, पुरस्कार की राशि एवं उसका बंटवारा के बारे में देखते हैं कि यह राशि जो होता है 10 लाख स्वीडिश क्रोनार। ठीक है, और आपस में ही अगर एक पुरस्कार को 3 लोगों में दिया गया था तो 10 लाख स्वीडिश क्रोनार को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे। तो पहले थे एरिक एक्सेल कर्ल फर्डट, जो कि 1931 में इन्हें मिला था, और दूसरे हैं डैग हैमर सोल्ड, जिनको 1961 में मिला था। 1974 में केवल जीवित लोगों को देने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि सबसे कम एवं सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन बने थे। तो सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजाई, जो कि पाकिस्तान की हैं और जिन्हें मिला था 2014 में नोबेल प्राइज़। ठीक है, और ये महज उस समय 17 वर्ष की ही थी। 2014 में इनकी उम्र थी 17 वर्ष। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उम्र के जो नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे वो थे आर्थर ऑस्किन। इनको 1996 में मिला था और उस समय ये 96 वर्ष के थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है कि मैडम जॉन लिंस की फ्रेंड है, मैडम जॉन लेनस की फ्रेंड है। तो मैडम से हो गया मैडम क्यूरी, जिन्हें भौतिकी और रसायन में दिया गया था नोबेल प्राइज़। भौतिकी में 1903 में दिया गया था और रसायन शास्त्र में दिया गया था 1911 में। यानी कि मैडम क्यूरी को फिजिक्स में दिया गया था 1903 में और केमिस्ट्री में दिया गया था 1911 में। फिजिक्स में दिया गया था रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और केमिस्ट्री में दिया गया था रेडियम की खोज के लिए। वैसे भी आप लोग सभी जानते हैं कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी को 2 क्षेत्रों में दिया गया है नोबेल प्राइज़, पहला भौतिकी, दूसरा रसायन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। ठीक है, दूसरा है जॉन वार्डन। तो जॉन वार्डन को मिला है फिजिक्स में, दोनों बार फिजिक्स में। पहला बार जो फिजिक्स में मिला था वो ट्रांजिस्टर इफेक्ट की खोज के लिए मिला था 1956 में, और दूसरी बार जो भौतिकी में मिला था वो अति चालकता का सिद्धांत की खोज के लिए 1972 में। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स में मिला था 1956 में जॉन वार्डन को, और दूसरी बार फिजिक्स में ही मिला था 1972 में। और तीसरा है लिनस पॉलिंग, जिन्हें सबसे पहले मिला था रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज़, रासायनिक बंध संबंधित से पुरस्कार मिला था, और ये पुरस्कार मिला था 1954 में ही। और लिनस पॉलिंग को शांति के क्षेत्र में भी मिला था 1962 में। ठीक है, तो इस तरह से ये भी 2 पुरस्कार प्राप्त की हैं। और अंत में फ्रेंड यानी कि फ्रेडरिक सेंगर, जिन्हें दोनों बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है, और पहला मिला है 1958 में इंसुलिन एवं प्रोटीन की संरचना के लिए, और दूसरा मिला है 1980 में जो कि डीएनए से संबंधित खोज किए थे, इसलिए इन्हें 1980 में नोबेल प्राइज़ मिला है रसायन शास्त्र में। अब हम लोग भारत के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भारतीय कौन कौन हैं, ज़रा उन्हें देखते हैं। अब तक 10 भारतीयों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, और इसे भी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो अगर ट्रिक देखते हैं तो रविचंद्र का हर नया मैच आराम से जीतोगे। अब इसे बारी बारी से टैकल करते हैं ट्रिक को। रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। दूसरा है चंद्र यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमना, जिन्हें 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। का मतलब कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में मिला था शांति के क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी के साथ ही मलाला यूसुफजाई को भी मिला था शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल प्राइज़, जो कि सबसे कम उम्र की महिला थी और वो पाकिस्तान की थी। चौथा है हर यानी कि हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में। और पांचवा है
वी.एस. नायपॉल, जिन्हें 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। छठा मदर टेरेसा, 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था। और सातवां है चंद्रशेखर, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में इन्हें मिला था। और आठवां है अमर्त्य सेन, इन्हें अर्थशास्त्र में 1998 में मिला था। और रामकृष्णन, जो कि रसायन के क्षेत्र में इन्हें 2009 में नोबेल प्राइज मिला था। और लास्ट यानी कि लेटेस्ट में अभी तक अभिजीत विनायक बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो टोटल भारतीय अगर व्यक्ति की बात किया जाए तो टोटल 10 व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इस तरह से ट्रिक याद कर सकते हैं। रविचंद्र का हर नया मैच आराम से जीतोगे, ठीक है। इसमें टोटल 10 के 10 व्यक्ति आ जाते हैं। आप लोग इस ट्रिक को एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को देख लेते हैं। इसमें मैडम क्यूरी प्लस प्यूरे क्यूरी, यानी कि मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी, जिन्हें भौतिकी में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए मिला था 1903 में नोबेल प्राइज, ठीक है। ये ध्यान देना है कि मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी दोनों को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए 1903 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। और दूसरा है आईजे क्यूरी और फ्रेडरिक क्यूरी, इन्हें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए 1935 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। और अभी 2014 में मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की महिला है, महज 17 साल की उम्र में ही ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त की हैं। इनका जो जन्म हुआ था, इनके बारे में एक बार देखते हैं कि उनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1997 को। उसी दिन मनाया जाता है मलाला यूसुफजई दिवस, ठीक है, क्योंकि यह 17 वर्ष की उम्र में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता बने हैं। तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मलाला यूसुफजई दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यह दुनिया की सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली बनी है। इसके पहले हम लोगों ने जो भी देखा वो नोबेल प्राइज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज 2022, यानी कि इस साल जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है 6 क्षेत्रों में, उनके बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है नोबेल प्राइज 2022 में साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है, उनका नाम है एनी एनॉक्स, ठीक है। एनी एनॉक्स को मिला है और ये फ्रांस की महिला हैं। और इनका उपन्यास है द ईयर्स। इनका उपन्यास जो था द ईयर्स, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2019 में मिल चुका है इनके बुक को, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स को मिला है, जो कि फ्रांस की महिला है ना। और इन्हीं का एक उपन्यास है द ईयर्स, उस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2019 में मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, एनी एनॉक्स को किस लिए मिला है नोबेल प्राइज? तो देखते हैं कि साहस और क्लिनिकल इक्विटी के लिए प्रदान किया गया है। साहस और क्लिनिकल इक्विटी के लिए प्रदान किया गया है, जिसके साथ हुआ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, ठीक है। तो इसी के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है इनको, एनी एनॉक्स को। ये हमेशा नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी पॉइंट को हमेशा पूछता है। दूसरा क्षेत्र है शांति का क्षेत्र। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता है 2022 में 3 संगठनों को मिला है। पहला है कि रूसी मानवाधिकार संगठन, जिसका नाम मेमोरियल है, उनको मिला है। और दूसरा है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन, जो कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, उनको मिला है। और तीसरा है बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की। तो इन तीनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। और क्यों मिला है, एक बार इसको देखते हैं कि रूसी और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों ने अपने देश में नागरिक समाज के अधिकार का प्रतिनिधित्व किया है और कई वर्षों तक सत्ता की आलोचना के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार को बढ़ावा दिया है। तो इसी के लिए शांति के क्षेत्र में इन तीनों संगठनों को मिला है। 2 संगठन है और एक बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, ठीक है। तो 2 संगठन है और एक व्यक्तिगत रूप से मिला है। नेक्स्ट चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं नोबेल प्राइज 2022 के बारे में। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो पाए हैं उनका नाम है स्वांते पाबो, ठीक है, स्वांते पाबो। यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और सिंपल सा भी है, चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है
नोबेल प्राइज, उनका नाम है स्वांते पाबो। और ये पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में नोबेल विजेता कौन बने हैं 2022 में। तो टोटल 3 व्यक्ति बने हैं। पहला है फिलिप डाइब बीगो, दूसरा है डगलस डायमंड, तीसरा है बेन एस बर्नानके। ठीक है, तो इन तीनों को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है इन क्षेत्रों में बैंकों में वित्तीय संकट पर शोध हेतु। अब देखते हैं रसायन यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 का। पहला है कैरोलिन आर बटोर्ची, दूसरा है मोर्टन मेल्डाल, तीसरा है के बैरी शार्पलेस। यानी कि तीनों व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखना है। रसायन शास्त्र में दिया गया है इनको नोबेल प्राइज। इनको क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, तो भौतिकी में भी 3 लोगों को दिया गया है, एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर। इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। और एक किसके लिए दिया गया है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया गया है। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु के लिए दिया गया है भौतिकी का नोबेल प्राइज। और भौतिकी का नोबेल प्राइज टोटल 3 व्यक्ति को मिला है 2022 में। केमिस्ट्री में भी 3 मिला था, फिजिक्स में भी 3 मिला है, शांति में भी 3 मिला है, साहित्य में 1 और चिकित्सा में 1। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आप लोग को पूरा याद रखना है। और इस तरह से हमारा नोबेल प्राइज का ये वीडियो खत्म होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन भी दिया गया है, आप यहाँ पे बीपीएससी डू इट को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।